हेलो एवरीवन। आज क्लास 10th का हिंदी का फुल रिवीजन कराने जा रहा हूँ वन वीडियो में। आप लोग कृपया देखिए। हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज का लक्ष्य। आप लोग कृपया चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखिए, फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन शुरू हो रहा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता था? तो श्रम विभाजन को। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। मूक नायक क्या है? पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 में दिल्ली में हुई थी। कृपया आप लोग नए हो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने नए दोस्तों को शेयर करना। 12th का भी पढ़ाई इसी पे होगा, 11th 12th दोनों का। टाइमिंग है 6 बजे और 7:30 बजे। अभी 6 बजे ऑब्जेक्टिव जाएगा, 7:30 बजे सब्जेक्टिव आएगा। कृपया आप लोग देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता है समविभाजन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? न्यूयॉर्क। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। इसके बुद्ध के, कबीर के, ज्योतिबा फुले के, तीनों के हो जाएंगे। जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1936 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है एक। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो हु आर सुधराज, द अनटेबल्स, हु आर दे, द कास्ट इंडिया, ये सभी है इनकी रचना। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बिना साहेब के मिस किस भाषण का संपादित अंश है? इनहिलेशन ऑफ कास्ट का। अंबेडकर के भाषण इनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ललाई सिंह यादव। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या है? भीमा बाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब का धारण की? 1916 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होता है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होता है? जिसमें
स्वतंत्रता, समता और भारतीयत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। द कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। आर्थिक पहलुओं में जाति प्रथा है हानिकारक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को। हो गया फर्स्ट चैप्टर के। विष के दांत सेकेंड चैप्टर देखिए। विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? मदन के पिते। मदन के कासू के कितने दांत तोड़ दिए? 2। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया? मनोवैज्ञानिकता का। मोटर कार को किसके खतरा हो सकता था? खोखा से। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बंगला। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? तो बच्चा बच्ची। खोखा का क्या नाम है? कासू। विष के दांत कौन सी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? पिता के। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। सेन साहब ने किसे खूब फटकार कर लगाई? गिरधर लाल को। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो सन 1959 ईस्वी में। सन 1959 ईस्वी में बने थे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916 में। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? बदरघाट, पटना में। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? माता पिता को। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार। सेन साहब की कितनी लड़कियां? 5। फिर नेक्स्ट, सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। भारत में हम क्या सीखे?
थर्ड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखिए। मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में किस भाषा में किया? जर्मन भाषा में। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया? तो मैक्स मुलर ने। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 में। पारसियों के धर्म क्या नाम है? जरयुस्त्र। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से। दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की मैक्स मुलर को। आप लोगों को पता होगा कि कल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बायोलॉजी वाला था या सब्जेक्टिव था वो इस चैनल पे अपलोड हुआ था। इस चैनल का नाम है यही अमन 097 ऑफिशियल क्लास 10 9 10। इस पे बायोलॉजी का सब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई था। मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव गया था बायोलॉजी का। और फिजिक्स का तो इसी चैनल पे है। फिजिक्स का तो इसी चैनल पे है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। दारिस क्या है? सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1828 में। प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। भारत से हम क्या सीखे? ये रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर। शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं-11वीं सदी। संतृप्त का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इंग्लिश शब्द में। हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक। सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में। मुंडा किस सब देश की जाति है? तो भारत देश की। भारत में हम क्या सीखे पाठ में? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। भारत कहाँ बसता है? गांव में। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? देसाउ जर्मनी में। वारेन हेस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेम मुलर। पत्र मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए नेक्स्ट। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो आचार्य हमारी
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यायन की। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो मोम। महाभारत क्या है? पुराण है। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के। कौन छोटे नाखों को पसंद करते हैं? तो दाक्षिणात्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया, उत्तर प्रदेश में। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरिया। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को संबोधित किया जाता है। नख किसका प्रतीक है? पशुता का। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? ज्योतिषाचार्य का। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1957 ईस्वी में। क्या आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने नए दोस्तों को शेयर करें। MBBI है। लास्ट तक देखिए तो पूरा बता दूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो कामसूत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। फिर कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नख से है। अलकता का अर्थ अलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? आलोक पर्व पर। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था नाखून। आर्यों के पास था लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी, कच्ची का घर। सभी हो जाएगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो कालिदास ने कहा। नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो लोहे के विभिन्न हथियार पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। और यह तथ्य किसका है? तो गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो कहानी में। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्तें। हिरोशिमा कहाँ है?
जापान में कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दाक्षिणात्य लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। दधीचि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पाशवी वृत्ति के। सहजात वृत्तियां किससे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम 7:30 बजे आएगा। फुल ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप लोग कृपया देखिएगा। यही टाइम है, 7:30 बजे में आएगा। और ये 6 बजे में अभी जाएगा। 6 बजे में कितना टाइम बचा है? 10 मिनट बचा है। 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा। पांचवा चैप्टर से स्टार्ट करना है ना, ये पूरा स्टार्ट करना है नागरी लिपि से। ठीक है, आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। नेक्स्ट वीडियो 7:30 बजे में अभी अपलोड हो जाएगा।